बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.3 का इंट्रो किया। हमने देखा कि एक्सरसाइज 5.3 में हम किस किस्म की रैशनल फ्रैक्शंस को डील करने जा रहे हैं। आइए इसका एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.3 के पहले 5 प्रॉब्लम्स बिल्कुल एक पैटर्न पर हैं। मैंने आपके लिए चूज किया है प्रॉब्लम नंबर 4। गिवन रैशनल फ्रैक्शन है न्यूमरेटर एक्स स्क्वायर प्लस 15 और डिनोमिनेटर है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। हमें इस गिवन रैशनल फ्रैक्शन की पार्शियल फ्रैक्शंस बनाना है एज यूजुअल। जी, सबसे पहले क्या चेक किया जाता है? यह सेंटेंस मैं बोल बोल के थक चुका हूं। सबसे पहले किसी रैशनल फ्रैक्शन से अगर हमें पार्शियल फ्रैक्शंस बनाना हो तो चेक क्या किया जाता है? जी, हम चेक करते हैं कि वो रैशनल फ्रैक्शन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। अब ये प्रॉपर या इम्प्रॉपर का फैसला कैसे होता है? जी, ये फैसला करती है डिग्री ऑफ न्यूमरेटर और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, यानी इन दोनों का कंपैरिजन ये फैसला करता है। अब जरा देखें डिग्री ऑफ न्यूमरेटर क्या है। जी, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, डिग्री क्या है? वेरिएबल की हाईएस्ट नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर, नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर जो होती है उसको हम डिग्री बोलते हैं। दिस इज 2। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर है 2। अब डिनोमिनेटर में आ जाए जी। डिनोमिनेटर में आपको डिग्री क्या दिखाई दे रही है? हाईएस्ट पावर क्या दिखाई दे रही है? जी, आपको दिखाई दे रही है हाईएस्ट पावर 2, यानी आपके ख्याल से डिनोमिनेटर की डिग्री है 2। चले अगेन, जिस तरह पहले मैं आपको समझाता रहा हूं, मैं आपको ऑप्शंस देता हूं। ऑप्शंस आर, फर्स्ट ऑप्शन 2, सेकंड ऑप्शन 3, थर्ड ऑप्शन 4 और लास्ट ऑप्शन 1। अब जरा देखिए, आपको डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर क्या दिखाई दे रही है? जी, आपको दिखाई दे रही है 2, लेकिन ये डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर नहीं है, ये इस फैक्टर की हाईएस्ट पावर है 2। डिनोमिनेटर ये कंप्लीट डिनोमिनेटर है, ये दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट है असल में डिनोमिनेटर। प्रोडक्ट करने से एक्स की मैक्सिमम पावर क्या होगी? जी, जब यहां से एक्स स्क्वायर और ये एक्स प्रोडक्ट होगा तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी? नो, जब दो वेरिएबल्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स ऐड होती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि 2 + 1 होगा 3। एक्स की मैक्सिमम पावर होगी 3, यानी डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर यहां पर आने जा रही है 3। इसका मतलब यह हुआ कि ये ऑप्शन भी गलत है, ये ऑप्शन भी, ये भी, सिर्फ ये ऑप्शन दुरुस्त है। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर है 2, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर है 3, मतलब प्रॉपर या इम्प्रॉपर? जी, ये है प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। अब प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है तो हमें दूसरा काम क्या करना है? जी, जब प्रॉपर है तो हमें अब देखना है क्यू ऑफ एक्स को, यानी डिनोमिनेटर को, कि उसमें किस किस्म के फैक्टर्स हैं। अब यहां पर हमें दिखाई दे रहा है ये किस टाइप का फैक्टर? जी, मैक्सिमम पावर 1 है तो ये है लीनियर फैक्टर, और ये है क्वाड्रेटिक फैक्टर, इसकी डिग्री है 2। इसे हम सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल भी कहते हैं। ये सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल, ये फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल। फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल को कह देंगे हम लीनियर, और ये है क्वाड्रेटिक। अब इस क्वाड्रेटिक को भी जरा देख लें। हमने केस 3 में क्या डिस्कस किया?
हमने डिस्कस किया कि क्वाड्रेटिक फैक्टर्स दो तरह के होते हैं, एक रिड्यूसेबल और एक इररिड्यूसेबल। अगर ये रिड्यूसेबल है इनटू टू लीनियर फैक्टर्स तो फिर हमें बनाने होंगे दो लीनियर फैक्टर्स, हम फिर इसे क्वाड्रेटिक फैक्टर नहीं रहने देंगे। अब इसे चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपने चेक करना है कि क्या इसके दो लीनियर फैक्टर्स बन सकते हैं। क्या करना होगा, चले जाएं जरा क्लास 8th में, 9th में, 10th में। आपने इन क्लासेस में क्वाड्रेटिक फैक्टर्स को लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट करना सीखा हुआ है। कैसे? जी, मिडिल टर्म ब्रेक करने से। आप 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, 5 1s are 5, आपको मल्टीप्लाई करने से चाहिए 5 और सम या डिफरेंस आपको चाहिए 2। दो नंबर्स रिक्वायर्ड है जिनका प्रोडक्ट 5 हो, सम या डिफरेंस 2 हो। सोचें 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 और फिर अपने आप को नोचें, क्योंकि कुछ नहीं है ऐसा, आपको कोई रियल नंबर्स नहीं मिलने वाले हैं कि जिनका प्रोडक्ट 5 हो, सम या डिफरेंस 2 हो। इसका मतलब यह है कि इस क्वाड्रेटिक फैक्टर को हम कहेंगे इररेड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। जब इररेड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर आ गया तो यह है हमारा केस 3 ऑफ कन्वर्टिंग रैशनल फ्रैक्शंस इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। केस 3 जिसमें हम डील करते हैं इररेड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स को जो कि नॉन रिपीटेड भी हों। सो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। किस तरह का होगा? पहले तो आप बता दें कि हमें मालूम हो चुका है कि ये एक प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। इट इज अ प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। सो हम करेंगे लेट करेंगे हम इस रैशनल फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शंस के इक्वल, यानी अपनी आइडेंटिटी लेट करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 15 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। जी, यह है नॉन रिपीटेड इररेड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर और यह है नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। जी, पहले तो जरा लीनियर फैक्टर, ये कौन सा केस था? नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। जी, ये था केस 1। लीनियर फैक्टर के लिए हम एक अल्फाबेट चूज करते हैं और क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए हम दो अल्फाबेट चूज करते हैं, साथ एक के एक्स को अटैच कर देते हैं। सो हम यहां पर क्या लिखेंगे? इसके लिए हम लिखेंगे दो अल्फाबेट्स इस तरह से, ax प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, और इसके लिए हम लिखेंगे एक अल्फाबेट और वो होगा अब c ओवर x माइनस 1। आप पहले इसको भी कंसिडर कर सकते हैं, ये बात बार बार बताई जा चुकी। आप पहले लिख लें a ओवर x माइनस 1 और फिर लिख लें bx प्लस c ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी जो इधर वैल्यूज हैं अल्फाबेट्स की वो वही अपीयर होंगी। आपका जो फाइनल आंसर है वो बिल्कुल सही आएगा। इसको नाम देते हैं स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को 1 का। इसने ही बनना है हमारा फाइनल आंसर, यानी ये एक फ्रैक्शन, ये इसकी दो पार्शियल फ्रैक्शंस बन जाएंगी अगर a b c की वैल्यूज आ जाएं। अगले स्टेप में हम क्या करते हैं? हम एक ऐसी इक्वेशन बनाते हैं कि जिसमें हम इस डिनोमिनेटर से जान छुड़ा लेते हैं। अब डिनोमिनेटर से जान छुड़ाने का आसान तरीका, सारे डिनोमिनेटर्स को मिला लें और एक फैक्टर बना लें और उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें सारी फ्रैक्शंस को, यानी हम इसे दूसरे अल्फाज में कहते हैं एलसीएम। आप एलसीएम जो है वो लेंगे, राइट साइड पर जो एलसीएम है वो लेफ्ट साइड पर डिनोमिनेटर के तौर पर आपको नजर आ रहा होगा और ये हमेशा होगा इस चैप्टर में। आप इसे मल्टीप्लाई कर दें
मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। जब मल्टीप्लाई करेंगे हम इन दोनों फैक्टर्स के साथ लेफ्ट साइड को, तो क्या होगा, ये डिनोमिनेटर पूरे का पूरा कैंसिल होगा। हमें हासिल होगा एक्स स्क्वायर प्लस 15। राइट साइड पर ये डिनोमिनेटर कैंसिल करेगा इसको, ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1 प्लस डिनोमिनेटर एक्स माइनस 1 कैंसिल करेगा इसको, सी के साथ अटैच होगा ये फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। इसे नाम दे देते हम 2 का। इसकी भी जरूरत पड़ेगी रेफरेंस कोट करने की। अब क्या किया जाए, हमें ए बी और सी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स, हम कई दफा बात कर चुके कि हमें बहुत अच्छे लगते हैं लीनियर फैक्टर्स। लीनियर फैक्टर्स वी लव देम। क्यों? क्योंकि वो हमें एक्स की वैल्यूज देते हैं जो हम पुट करके कुछ अल्फाबेट्स को एलिमिनेट कर लेते हैं। यहां पर एक ही लीनियर फैक्टर है और वो है एक्स माइनस 1। एक्स माइनस 1 को अगर इक्वल टू 0 पुट करें तो हमें हासिल होती है एक्स की वैल्यू 1। अब ये 1 अगर मैं यहां पर पुट कर दूं, 1 माइनस 1 0, ये सब कुछ एलिमिनेट, ये ए बी ये सब कुछ एलिमिनेट, सी की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। इसके अलावा मेरे पास और कोई लीनियर फैक्टर नहीं है। मुझे ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अपनी दूसरी टेक्निक पर जाना होगा, दैट इज कॉल्ड कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर्स। तो बढ़ते हैं, पहले तो x की वैल्यू पुट कर लेते हैं। जितना काम हो रहा है वो करते हैं। पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, जहां जहां x वहां वहां 1। 1 का स्क्वायर प्लस 15 इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस b 1 माइनस 1 प्लस c 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 5। अब आप सोच रहे होंगे कि पहले तो राउंड ब्रैकेट थी, मैंने एकदम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना शुरू कर दी। उसकी वजह यह है कि मुझे x को रिप्लेस करना था 1 से। इस रिप्लेसमेंट के लिए मैं यूज करूंगा हमेशा ब्रैकेट्स। उसका फायदा यह होगा कि हो सकता है कि आपकी x की वैल्यू नेगेटिव हो। अगर ये वैल्यू नेगेटिव होगी तो आप गलती कर सकते हैं। आप यहां पर अगर ब्रैकेट यूज नहीं करेंगे तो आप जरा सोचें कि आप लिख देंगे a माइनस 1। अगर ये माइनस 1 होता, a माइनस 1, तो ये गलत हो जाता। ब्रैकेट यूज करेंगे तो a मल्टीप्लाई हो रहा होगा माइनस 1 के साथ, जिसका रिजल्ट आएगा माइनस a। सो जब आप x की वैल्यू रिप्लेस करें तो बेहतर यह है कि आप ब्रैकेट यूज करें, अदरवाइज गलती के इम्कान बहुत बढ़ जाएंगे। अब यहां पर 1 माइनस 1 ये होगा 0, जिसकी वजह से ये सारी की सारी टर्म एलिमिनेट होने जा रही है। रिमेनिंग हम सॉल्व कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर, जी 1 का स्क्वायर, शाबाश, वो सोचने की बात है ही नहीं। 1 का स्क्वायर 1 होता है। 15 प्लस 1 इज 16। राइट साइड पर जरा देखें तो ये तो 0 बन चुका, ये एलिमिनेट हो चुका, इसकी कबर बना दें 0 के नाम से। प्लस c इंटू 1 प्लस 2 इज 3, 3 प्लस 5 इज 8। अब क्या होगा जी, ये 8 जो है ये डिवाइड करेगा 16 को, 16 डिवाइडेड बाय 8। तो c की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या आ गई जी, 8 2s आर 16, c की वैल्यू आ गई 2। फर्दर लीनियर फैक्टर मौजूद नहीं, हमें इक्वेशन 2 को फर्दर सिंप्लीफाई करके, यानी इस प्रोडक्ट को परफॉर्म करके कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करना होगा। तो हम कंटिन्यू करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2,
लेफ्ट साइड हमारी एक्स स्क्वायर प्लस 15 इज इक्वल टू, इन दोनों फैक्टर्स को करेंगे मल्टीप्लाई, ए एक्स एक्स के साथ मल्टीप्लाई हुआ, हमें हासिल हुआ ए एक्स स्क्वायर, -1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ माइनस ए एक्स, प्लस बी एक्स माइनस बी। उसके बाद c मल्टीप्लाई होगा प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस 2cx प्लस 5c। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन। अब क्या करें, अब लाइक टर्म्स को हम करेंगे इकट्ठा। लाइक टर्म्स किसे कहते हैं जी? लाइक टर्म हम कहते हैं कि जिनमें वेरिएबल x की पावर सेम हो, यानी ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म और ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म, ये लाइक टर्म कहलाएगी। एक्स वाली टर्म्स लाइक होंगी, 3 है, और विदाउट एक्स वो भी लाइक टर्म्स कहलाएंगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, लेफ्ट साइड पे है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 15 इज इक्वल टू, अब हमारे पास है ये दो लाइक टर्म्स, एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स, यहां से कॉमन क्या निकलेगा जी? बिल्कुल एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास ब्रैकेट में होगा a प्लस सी। उसके बाद स्टूडेंट्स ये लाइक टर्म्स हैं, माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स और प्लस 2cx। इन 3 टर्म्स में से निकल रहा है कॉमन x, हम दरमियान में प्लेस करेंगे प्लस, और ब्रैकेट में हमारे पास पहले आएगी पॉजिटिव टर्म, चूंकि हमने बाहर प्लस प्लेस कर लिया है। आप पहले पॉजिटिव टर्म लिख लें। अच्छा, नेगेटिव टर्म भी लिखी जा सकती है, कोई मसला नहीं, आप माइनस ए भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं, क्योंकि अगर आप ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो प्लस माइनस माइनस ही नजर आएगा। चलें हम इसी तरह कर लेते हैं, माइनस ए प्लस बी प्लस 2c, माइनस ए प्लस बी और प्लस 2c, x कॉमन निकला जो कि हमने राइट साइड पर लिख दिया। इसके बाद विदाउट x टर्म्स, ये टर्म और ये टर्म, माइनस बी प्लस 5c, माइनस बी प्लस 5c जी। अब कंपेयर करेंगे हम कोएफिशिएंट्स को, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर्स ऑफ x। लेफ्ट साइड पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है जी? लेफ्ट साइड पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1, राइट साइड पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a प्लस सी। इसका मतलब यह हुआ कि a प्लस सी इज इक्वल टू 1। अब आप राइट साइड पर अगर देखें तो x का कोएफिशिएंट भी मौजूद है, लेकिन लेफ्ट साइड पर कोई x वाली टर्म नहीं है। जब लेफ्ट साइड पर x वाली टर्म नहीं है तो हम कह सकते हैं कि 0x है। 0x का मतलब 0, यानी लेफ्ट साइड पर x का कोएफिशिएंट 0 है, तो हम इसे लिखेंगे माइनस ए प्लस बी प्लस 2c इज इक्वल टू 0। लेफ्ट साइड पर कांस्टेंट है 15 और राइट साइड पर कांस्टेंट है माइनस बी प्लस 5c। माइनस बी प्लस 5c इज इक्वल टू 15। इन इक्वेशंस को भी नाम दे दे, क्योंकि इन्हीं पर हमें काम करना है। हमारे नाम हो चुके हैं 2 तक, दिस इज 3rd, 4th एंड 5th। अब हमारे पास जो वैल्यू मौजूद है उसका इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास स्टूडेंट्स वैल्यू मौजूद है c की वैल्यू है 2। अब जरा देखें कि c की वैल्यू हमें क्या क्या फायदा दे सकती है। यहां जरा देखें, अगर हम c की वैल्यू पुट करेंगे 2 तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी, यही चाहिए थी। हमें अब b की वैल्यू चाहिए। आप आ जाएं यहां पर a की वैल्यू आ चुकी होगी पीछे से, इधर से c की वैल्यू पुट करेंगे, b की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन यह ज्यादा बेहतर है।
यहां पर c की वैल्यू पुट करेंगे 2 तो हमें b की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी। यानी ये इक्वेशन b के लिए बेहतर और ये इक्वेशन a के लिए बेहतर, ये इक्वेशन हमें इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है। सो यूज करते हैं जी इन इक्वेशंस को। पुट c इज इक्वल टू 2। इसको मिटा लेते हैं x को जो लिखा गया गलती से। ये हमारे पास वैल्यू c की 2 ये हम पुट करने जा रहे हैं। पुट c इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में c की वैल्यू 2 पुट करते हैं। a प्लस 2 इज इक्वल टू 1। a की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है जी, 1 माइनस 2 विल बी -1। ये हमारे पास आ गई a की वैल्यू। अब पुट करते हैं c की वैल्यू 2 इक्वेशन 5 में। पुट c इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 5। माइनस b प्लस 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 15। 5 2s are 10 माइनस b इज इक्वल टू 15 माइनस 10। 5 2s are 10 दूसरी तरफ जाकर सब्ट्रैक्ट होगा, आप जानते हैं। 15 माइनस 10 क्या है 5, तो ये माइनस जी, शाबाश जी। फाइनल वैल्यू हमारे पास b की आ गई -5। स्टूडेंट्स हमारे पास a, b और c की वैल्यूज आ चुकी। हमें अब क्या करना है, इन तीनों वैल्यूज को इक्वेशन 1 जो बनना है हमारा फाइनल आंसर उसमें जाके पुट करते हैं। पुटिंग वैल्यूज ऑफ a, b and c in इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारी है x स्क्वायर प्लस 15 न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में था x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू, ये था हमारे पास न्यूमरेटर ax प्लस b। तो a की वैल्यू है -1 यानी -x प्लस b की वैल्यू आनी थी -5, तो उसकी वजह से ये हो जाएगा -5 प्लस माइनस माइनस हो गया ओवर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस c की वैल्यू हमारे पास है 2 ओवर x माइनस 1। ये थी हमारी रैशनल फ्रैक्शन जो कि प्रॉपर थी, और ये इसकी आ गई पार्शियल फ्रैक्शंस। हम इन पार्शियल फ्रैक्शंस को जरा बेहतर अंदाज में भी लिख सकते हैं, और वो क्या हो सकता है जरा सोचे, शाबाश जी। कटिंग तो यहां कोई नहीं मुमकिन। क्या करें, ये जो माइनस हैं ये अच्छे नहीं लगते। माइनस जब भी आ जाए ना तो आप माइनस कॉमन निकालकर कोशिश करें कि अपनी टर्म्स को मैक्सिमम पॉजिटिव शो करें। ये माइनस अगर हम कॉमन निकाल लें तो माइनस आ जाएगा साइड पर, यहां पर हमें प्लस साइन मिल जाएगा। तो हम पार्शियल फ्रैक्शंस को इस तरह से लिख सकते हैं, हेंस पार्शियल फ्रैक्शंस आर आप पहले लिख लें इसको 2 ओवर x माइनस 1 यहां से माइनस निकाला कॉमन तो वो आ जाएगा साइड पर। न्यूमरेटर में होगा x प्लस 5, माइनस कॉमन निकालने से ये यहां पर आ गया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ये हमारी पार्शियल फ्रैक्शंस, दिस इज आवर फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स ये था हमारा प्रॉब्लम नंबर 4। मैंने जैसे आपको बताया कि पहले 5 प्रॉब्लम्स इस एक्सरसाइज के बिल्कुल एक पैटर्न पर हैं, यानी आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ इस सॉल्यूशन को समझने के बाद खुद सॉल्व करें। अगेन वही मेरी बार बार बात, आप गलत करेंगे आप ज्यादा सीखेंगे।
थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।